हम सब कहीं न कहीं अपने फोन से चिपके रहते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि इसका हमारी सेहत पर असल में क्या असर पड़ रहा है? क्या ये सिर्फ आंखों की थकान है या मामला कुछ ज्यादा गहरा है? चलिए आज की इस चर्चा में डिजिटल दुनिया और हमारी सेहत के इस चौंकाने वाले रिश्ते को जरा करीब से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो शायद होश उड़ा दे। दुनिया भर में 16 से 64 साल के लोग औसतन 7 घंटे ऑनलाइन बिताते हैं। जी हाँ, 7 घंटे। ये हमारे जागने के समय का लगभग 1/3 हिस्सा है। और ये सिर्फ काम नहीं है, इसमें सोशल मीडिया, फिल्में, गेमिंग सब कुछ शामिल है। अच्छा, हमें हमेशा यही बताया गया है कि स्क्रीन की नीली रोशनी खतरनाक है, लेकिन जानते हैं, नई रिसर्च कुछ और ही कहानी कह रही है। असली विलन शायद स्क्रीन है ही नहीं, बल्कि दिन की रोशनी की कमी है। मतलब जब हम घंटों तक घर के अंदर बैठकर स्क्रीन देखते हैं, तो हम बाहर की नेचुरल लाइट से दूर हो जाते हैं, और शायद यही हमारी सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस सफर में हम आगे क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डिजिटल बंधन आखिर है क्या। फिर हम स्क्रीन टाइम के पीछे छिपे हुए हेल्थ क्राइसिस को देखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि डिजिटल डिटॉक्स से रीसेट बटन कैसे दबाया जाए और एक मिनिमलिस्ट सोच कैसे अपनाई जाए। और आखिर में बात करेंगे कि अपना ध्यान वापस कैसे पाया जा सकता है। चलिए तो पहले बात करते हैं इस डिजिटल बंधन की। जब हम कहते हैं कि हम डिजिटल दुनिया से बंधे हुए हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है और इसका हमारे बच्चों पर क्या असर हो रहा है? ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, अमेरिका में 2 साल से भी कम उम्र के बच्चे हर रोज 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देख रहे हैं, और 8 से 12 साल के बच्चों के लिए तो ये आंकड़ा 4.5 घंटे तक पहुंच जाता है। हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो डिजिटल दुनिया में ही पली बड़ी है, और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये तो हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ समय की बर्बादी तक ही सीमित नहीं है। अब हम बात करेंगे उस छिपे हुए स्वास्थ्य संकट की जो स्क्रीन के पीछे छिपा है, और यकीन मानिए ये सिर्फ आंखों के तनाव से कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। इसे मायोपिया बूम कहा जा रहा है, यानी नजदीकी नजर कमजोर होने का एक तरह का विस्फोट। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में लगभग 95% लोगों को आज चश्मे की जरूरत है, और रिसर्च बताती है कि इसका सीधा कनेक्शन बाहर की रोशनी की कमी से है। जब बच्चे बाहर खेलने के बजाय स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं, तो उनकी आंखें दूर की चीजों पर फोकस करना सीख ही नहीं पाती, जिससे उनका सही विकास नहीं हो पाता। शारीरिक स्वास्थ्य तो एक बात है, पर मानसिक स्वास्थ्य का क्या? यहीं पर एक टर्म आता है, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर या IAD। ये एक ऐसी हालत है जहां कोई इंसान इंटरनेट इस्तेमाल करने की अपनी आदत पर काबू नहीं रख पाता, और इसका उसकी जिंदगी और मानसिक सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, ये आंकड़ा हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। अमेरिका में 2008 से 2016 के बीच 15 से 34 साल के युवाओं में आत्महत्या की दरें काफी तेजी से बढ़ी हैं, और कई स्टडीज ने इसे सीधे तौर पर डिजिटल लत, डिप्रेशन और अकेलेपन से जोड़ा है। तो हमारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है? इसे ऐसे समझिए, जब हम ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं तो हमें छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे लाइक्स या नोटिफिकेशंस। इससे हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम यानी डोपामाइन का लेवल गड़बड़ा जाता है, और हमें इसकी लत लग जाती है। दूसरी तरफ घर के अंदर रहने से हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलती, जिससे हैप्पी हार्मोन यानी सेरोटोनिन कम हो जाता है। ये हमारे मूड और नींद दोनों को खराब करता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा खतरनाक चक्र बनाते हैं जो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बीमार कर देता है। ये सब सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर अच्छी खबर ये है कि हम इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब शुरू होता है एक रीसेट बटन दबाने से, और यही है हमारा अगला कदम, डिजिटल डिटॉक्स। ये एक छोटी लेकिन बहुत असरदार स्ट्रैटेजी है जो हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने में मदद कर सकती है। और ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। बस 3 आसान से कदम हैं। पहला, अपनी आदतों को समझिए, कौन से ऐप्स हैं जो स्ट्रेस देते हैं। दूसरा, एक छोटा सा रियलिस्टिक लक्ष्य बनाइए, जैसे सोने से 1 घंटे पहले कोई स्क्रीन नहीं। और तीसरा, इसे पूरा करने के लिए सही तरीके खोजिए।
यहाँ कुछ बहुत ही आसान टिप्स हैं जिन्हें आजमाया जा सकता है। फालतू की नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। जो ऐप्स बहुत ज्यादा ध्यान भटकाते हैं उन्हें होम स्क्रीन से हटा दीजिए। अपनी स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट यानी ग्रे स्केल मोड पर सेट कर दीजिए, ये कम आकर्षक लगेगी। बेडरूम को एक फोन फ्री जोन बनाइए और अगर कंप्यूटर पर काम करते हैं तो 20-20-20 नियम अपनाइए। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखिए। लेकिन कुछ दिनों का डिटॉक्स काफी नहीं है ना? हमें एक लंबे समय तक चलने वाले बदलाव की जरूरत है। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला पड़ाव, एक मिनिमलिस्ट सोच को अपनाना। लेखक कैल न्यूपोर्ट इसे डिजिटल मिनिमलिज्म कहते हैं। इसका मतलब टेक्नोलॉजी को पूरी तरह छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है उसे सोच समझकर इरादे से इस्तेमाल करना। मतलब सिर्फ उन चीजों के लिए जो वाकई आपके लक्ष्यों और आपकी वैल्यूज से मेल खाती हैं, और बाकी सब कुछ हटा देना। तो ये असल में दिखता कैसा है? ये कुछ ऐसा है कि बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने के बजाय कोई नई स्किल सीखने में समय बिताया जाए। लाइक्स के पीछे भागने के बजाय दोस्तों से असल में मिलकर बात की जाए। ये पैसिव कंज्यूमर बनने के बजाय एक्टिव होकर कुछ क्रिएट करने के बारे में है। न्यूपोर्ट इसे अटेंशन रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब ध्यान भटकाने वाली इस डिजिटल दुनिया के खिलाफ एक तरह का विद्रोह। कैसे करें? अपने फोन से फालतू ऐप्स हटाकर उसे डम बना दीजिए। सोशल मीडिया चेक करने के लिए दिन में कोई एक छोटा सा टाइम स्लॉट तय कर लीजिए। और सबसे जरूरी, एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाने की अपनी खोई हुई क्षमता को वापस पाइए। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? चलिए इसे समेटते हैं। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि हमें टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है, बल्कि उसे अपने इरादे के मुताबिक सोच समझकर इस्तेमाल करना है। खुद से पूछना है, क्या ये टूल मेरी जिंदगी को सच में बेहतर बना रहा है? अगर जवाब नहीं है तो शायद बदलाव का समय आ गया है। और आखिर में बस ये एक सवाल है, एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या टेक्नोलॉजी आपके लिए काम कर रही है या आप उसके गुलाम बन गए हैं? इसका जवाब आपकी जिंदगी को बदल सकता है।